आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। भारतीय मुसलमानों का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी एक टूल किट की तरह कर रही है, जहां अपने कार्यों को अगर छुपाना हो या किसी तरीके से बचना हो तो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का इसका जिम्मेदार बता दो। और ऐसी ही तस्वीर सामने आई जनसंख्या नियंत्रण के मामले में, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने मुसलमानों को जनसंख्या बढ़ाने के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया और खुद सीएम योगी आदित्यनाथ को उन्हीं की पार्टी के नेता यानी कि मुख्तार अब्बास नकवी ने साफ शब्दों में आईना दिखा दिया और यह बताया कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए किसी मजहब को टारगेट करना जरूरी नहीं है। अब सियासी भूचाल सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद मचा हुआ है, जहां बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी भी खुलकर के मैदान में आ गए हैं, तो वहीं संभल सांसद शफीकुर रहमान ने भी बड़ा बयान जारी कर दिया है। आखिरकार क्या कुछ कहा है शफीकुर रहमान बर्क और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने, एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने मंगलवार को जनसंख्या असंतुलन को लेकर बयान दिया था। अब इसके जवाब में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मुस्लिम समुदाय के लोग ही सबसे ज्यादा कॉन्ट्रासेप्टिव यानी गर्भ निरोध का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने कहा कि उनके हेल्थ मिनिस्टर तक ने कहा है कि देश में जनसंख्या नियंत्रण के लिए किसी कानून की जगह नहीं है। मुस्लिम ही इस समय सबसे ज्यादा गर्भ निरोध इस्तेमाल कर रहे हैं। 2016 में देश में फर्टिलिटी रेट 2.6 था, जो अब कम होकर 2.3 रह गया है। भारत में जनसंख्या का संतुलन दुनिया में सबसे बेहतर है। सोमवार को संयुक्त राष्ट्र ने एक रिपोर्ट जारी करके बताया था कि 2023 में भारत चीन को पीछे करके दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन जाएगा। इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था, ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी एक समुदाय की जनसंख्या बढ़ाने के रफ्तार या परसेंट ज्यादा है और हम कानून और जानकारी के जरिए उस इलाके के मूल निवासियों की जनसंख्या को कम कर दें। इसके जवाब में असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि क्या मुस्लिम भारत के मूल निवासी नहीं हैं? अगर सच को देखें तो यहां के मूल निवासी केवल आदिवासी और द्रविड़ लोग हैं। उत्तर प्रदेश में बिना किसी कानून के 2026 से 2030 के बीच वो फर्टिलिटी रेट हासिल किया जा सकता है जिसका लक्ष्य रखा गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा था कि जनसंख्या नियंत्रण योजना को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने की जरूरत है। इसके साथ ही जनसंख्या असंतुलन रोकना होगा। जनसंख्या को नियंत्रित करने की जागरूकता फैलाने वाले प्रोग्राम पिछले 5 दशकों से चल रहे हैं। एक तरह से देखा जाए तो जनसंख्या समाज के लिए एक उपलब्धि है, लेकिन यह सिर्फ तब तक उपलब्धि रहेगी जब तक समाज स्वस्थ और रोग मुक्त रहेगा। एसवाई कुरैशी की किताब दी इंट्रोडक्शन टू दी पॉपुलेशन मिथ में मुस्लिम और फैमिली प्लानिंग के मुद्दे पर विस्तार से बात की गई है। इसमें देश में हुई स्टडीज के हवाले से इस्लाम, फैमिली प्लानिंग और भारतीय राजनीति पर कुछ फैक्ट रखे गए हैं। एक स्टडी में सामने आया है कि 1951 में देश में मुस्लिम 9.8% थे। 2011 में ये 14.2% हो गए। वहीं इसी टाइम पीरियड में हिंदुओं की संख्या 84% थी, अब 89% पर आ गई है। फैमिली प्लानिंग के तरीकों को अपनाने वाले मुस्लिम 45.30% है, यानी लिस्ट में सबसे नीचे। चौंकाने वाला फैक्ट यह है कि इस लिस्ट में दूसरा सबसे निचला नंबर हिंदुओं का है। 54.4% हिंदू फैमिली प्लानिंग को अपनाते हैं। एक और फैक्ट है कि मुस्लिम हिंदुओं के मुकाबले ज्यादा तेजी से फैमिली प्लानिंग को अपना रहे हैं। इस पहलू पर हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच का फासला तेजी से कम हो रहा है। कुछ मुस्लिम देश जैसे ईरान, इजिप्ट, इंडोनेशिया और बांग्लादेश में फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स को अपनाया जा रहा है। हालांकि यहां पर ऐसा करने की कोई राजनीतिक बाध्यता नहीं है।
जिसकी तस्वीरों पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने खुल करके बात की। आपको बता दें कि जनसंख्या बढ़ाने को लेकर मुसलमानों को जिम्मेदार ठहराना सीएम योगी को खुद ही भारी पड़ गया है। ओवैसी और नकवी के बाद संभल सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने मोर्चा खोल दिया है। सीएम योगी के जनसंख्या नियंत्रण वाले कानून पर संभल से सपा सांसद शफीकुर रहमान का एक बार फिर ऐसा बयान सामने आया है जिसमें गोदी मीडिया बुरी तरीके से बौखलाई हुई दिखाई दी है। बर्क ने कहा कि बच्चे पैदा करने का ताल्लुक अल्लाह से है, जाति तौर पर इंसान से नहीं है। अल्लाह खाने पीने का इंतजाम करके दुनिया में भेजता है। उन्होंने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून पर नहीं बल्कि मुस्लिमों की तालीम पर ध्यान देना चाहिए, जिसकी ओर ध्यान खींचने की कोशिश शफीकुर रहमान बर्क साहब ने की। बर्क ने कहा कि जहां तक औलाद पैदा करने का ताल्लुक है, इसका इंसान से जाति तौर पर कोई लेना देना नहीं है, इसका अल्लाह से ताल्लुक है। उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला जो बच्चा पैदा करता है उसके खाने पीने का इंतजाम भी वही करता है। सपा सांसद के बयान के बाद यूपी के डिप्टी सीएम ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि देश के विकास के लिए जनसंख्या नियंत्रित होना जरूरी है, ये पॉलिसी मैटर है, हम इस पर विचार कर रहे हैं। सीएम योगी ने इसी संदर्भ में बयान दिया। जनसंख्या कम होगी तो आने वाली पीढ़ी ज्यादा शिक्षित होगी, लोग अच्छे से पढ़ा लिखा सकेंगे। वहीं बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि शफीकुर रहमान बर्क का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि बर्क के बयान से यह साबित होता है कि उनकी शिक्षा सही ढंग से नहीं हुई है। प्रारंभिक शिक्षा जब मदरसे से प्राप्त की जाती है तो फिर इसी तरह के बयान सामने आते हैं। राकेश त्रिपाठी ने कहा कि सपा नेता शफीकुर रहमान बर्क ने ऐसा बयान पहली बार नहीं दिया है, इससे पहले भी वो इसी तरह के बयान देते रहे हैं। उन्होंने कहा कि सपा नेताओं में आजम खान भी इस तरह के बेतुके बयान देते रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनसंख्या का मसला एक मामला है जिससे देश की अखंडता सुरक्षा का मामला जुड़ता है। बता दें कि विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने एक ही वर्ग की आबादी बढ़ने से अराजकता होगी, जनसंख्या का असंतुलन होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा था कि जब हम परिवार नियोजन और जनसंख्या की बात करते हैं तो हमें इस बात को ध्यान रखना होगा कि जनसंख्या नियंत्रण का कार्यक्रम आगे बढ़े, लेकिन जनसांख्यिकी और असंतुलन की स्थिति ना पैदा होने पाए। ऐसा ना हो कि किसी वर्ग की आबादी बढ़ने की स्पीड प्रतिशत ज्यादा हो, जो मूल निवासी हो उनकी आबादी रुक जाए, जो कि सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने यह बयान दे दिया। पर भारतीय जनता पार्टी इस पर बचती हुई दिखाई दे रही है। जहां तमाम बुद्धिजीवियों ने, खासतौर पर अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी के मुस्लिम नेताओं ने ही खुद सीएम योगी आदित्यनाथ के दावे की पोल खोल दी। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने तथ्यों के साथ में तमाम चीजें देश की जनता के सामने रख दी, तो वहीं शफीकुर रहमान बर्क के बयान को बेतुका बता करके भारतीय जनता पार्टी सीएम योगी के बयान पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। और जाहिर सी बात है कि किस तरीके का बयान दिया गया सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान को लेकर के, अब उस पे लीपापोती का दौर शुरू हो गया है। पर अगर आंकड़ों को उठा करके देखा जाए तो सीएम योगी आदित्यनाथ के दावे उनके सभी दावों की तरह धाराशायी होते हुए दिखाई देते हैं। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।